बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी खजाना के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने बड़ा ही दिलचस्प किस्सा बयान करने जा रहे हैं। ये किस्सा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दो औलादों का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रुए ज़मीन पर कब और कैसे पहले गुनाह की इब्तदा हुई और उस गुनाह की वजह क्या थी। रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ सलामुल्लाह अलैह को ज़मीन पर उतारा गया और उनके यहाँ औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह पाक उन्हें हर बार जुड़वा बच्चे अता करता था, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा होता था। उस वक्त की शरीयत के मुताबिक एक वक्त में पैदा होने वाले दोनों बहन भाई होते थे और उनका निकाह दूसरे वक्त में पैदा होने वाले बहन भाई से किया जाता था। ये किस्सा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का। काबील बड़ा भाई था जो कि खेती बाड़ी करता था, जबकि हाबील छोटा भाई था और उसने जानवर पाल रखे थे। जब दोनों के निकाह का वक्त आया तो उस वक्त की शरीयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह हाबील की बहन लियोज़ा से करना चाहा, मगर उसने इस निकाह से इनकार कर दिया और अपनी ही बहन अकलीमा से निकाह करना चाहा, क्योंकि अकलीमा लियोज़ा से ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को रोका कि अकलीमा तुम्हारी बहन है और शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, मगर काबील ने मानने से इनकार कर दिया और ज़िद पर अड़ा रहा, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम दोनों अपने अपने माल से अल्लाह पाक के हुजूर कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हुई वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर काबील ने अपनी खेती का कुछ हिस्सा कुर्बानी के लिए पेश किया, मगर उसमें से अच्छी अच्छी बालियां तोड़कर खुद खा ली, जबकि हाबील ने एक खूबसूरत और तंदुरुस्त जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया। आसमान से एक आग आई और हाबील की पेश करदा कुर्बानी को जला दिया, जो कि उस वक्त के मुताबिक कुर्बानी के कबूल होने की निशानी थी। कुर्बानी के कबूल ना होने की वजह से काबील के दिल में अपने भाई के लिए नफरत और हसद पैदा हो गई और उसने अपने भाई को कत्ल करने का इरादा कर लिया और हाबील से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जिस पर हाबील ने कहा, अल्लाह तो परहेजगारों की ही कुर्बानी कबूल करता है, और साथ ही ये भी कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही सर हों और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सज़ा है। काबील ने गुस्से और नफरत में आकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। रिवायात में आता है कि जब हाबील को कत्ल किया गया तो उसकी उम्र 20 बरस थी और वो एक ताकतवर इंसान था, पर अल्लाह के खौफ की वजह से अपने भाई का जुल्म सह लिया और हाथ न उठाया। हाबील के कत्ल के बाद 7 दिन तक ज़मीन पर ज़लज़ला रहा और दरिंदों में बेचैनी और इज़्तिराब रहा। प्यारे दोस्तों, हसद एक ऐसी ज़मीन है जिसमें नफ़रत का पौधा परवान चढ़ता है, जिसका फल होसा है। जब इंसान वो फल खा लेता है तो अपने मुकाम से गिर जाता है और अपने बुलंदी वाले रब से दूर हो जाता है, फिर शैतान के ग्रोह में शामिल हो जाता है और जहन्नम को अपना मुकद्दर बना लेता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें अपना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।